गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज का दिन भारत के लिए तारीखी दिन है क्रिकेट के लिहाज से। आज एक बड़ी बात हुई। आज भारत ने एक नए अध्याय का आगाज किया है और एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा चैप्टर जिसकी किताब बंद हो गई। क्या यह शुभारंभ है क्योंकि शुभमन गिल को वनडे का कप्तान बना दिया गया, या फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए आने वाले वक्त में यह बहुत जल्द दी एंड हो सकता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं वनडे क्रिकेट की, एक ही ऐसा फॉर्मेट जो विराट और रोहित अभी भी खेलते हैं। लेकिन रोहित शर्मा से शुभमन गिल के पास कप्तानी गई। अजीत अगरकर ने यह भी कहा कि अभी 2027 वर्ल्ड कप की वो दोनों यानी कि विराट और रोहित बात नहीं करना चाहते हैं। सवाल कई होंगे, सवाल आपके जहन में भी होंगे, मेरे जहन में भी हैं, और इन सब का जवाब आज देंगे सुनील गावस्कर। सनी भाई जवाब इसलिए देंगे बिकॉज ये चेंज तो होना था, शुभमन गिल को कप्तान बनना था, लेकिन क्या वाकई में हमें विराट और रोहित 2027 वर्ल्ड कप में नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे? आज का सवाल वही है। वनडे में भी शुभमन युग का आगाज, क्या खत्म होने वाला है रोहित विराट? इसी साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शामी को वनडे टीम में मौका नहीं दिया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। हालांकि बुमराह T20 टीम का हिस्सा रहेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे टीम में बतौर बल्लेबाज बनाए तो रखा गया, लेकिन 2027 के वर्ल्ड कप में उनकी भागीदारी मुश्किल होने की सूरत में जल्द ही उनके करियर की दी एंड होने की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। कुछ मीठा था, कुछ खट्टा है, क्योंकि जब भी चेंज होगा आने वाले वक्त के लिए शायद अच्छा हो, लेकिन गुजरा दिन, गुजरा पल जिसमें विराट थे, रोहित शर्मा थे, उनके लिए बहुत से सवाल लेकर आता है। सुनील गावस्कर है मेरे साथ। सर भाई, ये तो कॉमन नॉलेज थी कि 2027 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल भारत के कप्तान होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा का आखिरी मुकाबला हो गया बतौर कप्तान, मैन ऑफ द मैच भी और ट्रॉफी के साथ भी। लेकिन आज के दिन ये चेंज कैसे देखते हैं आप? जी, मेरा व्यू तो बिल्कुल सहमत है सिलेक्शन कमेटी से, क्योंकि हमें आगे की सोचनी है और 2027 2 साल के बाद में जो होने वाली है वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में हमें सोचना है जी। और इसी की वजह से एक युवा कप्तान की जरूरत है, क्योंकि ये हमें पता नहीं कि रोहित शर्मा 2027 के लिए तैयार होंगे कि नहीं, ये हमें पता है नहीं। क्योंकि देखिए, वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलने के लिए वो तैयार है। टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट से तो वो रिटायर हुए हैं। तो रिटायर होने के बाद हम अगर कैलेंडर देखें, इंटरनेशनल कैलेंडर देखें, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि भारतीय टीम ज्यादा वनडे मैचेस नहीं खेल रही। अभी कोई भी बायलैटरल सीरीज आप देखते हैं तो वहां पे ज्यादा क्या होता है, ज्यादा टेस्ट मैचेस होते हैं और ज्यादा T20 मैचेस होते हैं। तो अगर ये 5-7 वनडे मैचेस अगर खेलने वाले हैं हर साल में, तो उनको इतनी प्रैक्टिस मिलेगी नहीं जितनी मिलनी चाहिए एक बड़े टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि अगर उनकी टीम में जगह पक्की नहीं है तो उनको कप्तानी शायद उसके लिए वो उन्होंने शुभमन गिल को तैयार करने की सोच ले ली है। वैसे अगर आप इंडियन क्रिकेट की पोस्टर देखेंगे तो सबसे पहले कपिल देव आईसीसी ट्रॉफी 1983 वर्ल्ड कप, MS धोनी 3 आईसीसी ट्रॉफी, रोहित शर्मा ने एक ही साल में 2 जीती थी। और सनी भाई, कभी कभी क्या होता है ना कि हम इमोशनल हो जाते हैं। मुझे ये लगा, क्या ऐसा हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित ही रहते कप्तान, 3 वनडे मैचेस हैं, और वो उस दौरे पर जाने के पहले कह देते कि इसके बाद मैं कप्तानी छोड़ दूंगा। मुझे याद 1985 बेंसन हेजेस मिनी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले आपने भी कुछ इसी तरह का ऐलान किया था। उससे क्या होता है ना कि शायद रोहित शर्मा को हम थोड़ा और सेलिब्रेट कर सकते थे। देखिए, टीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल इज नॉट इंपॉर्टेंट। पर्सनल तो उन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है। चैंपियंस ट्रॉफी दिला दी है उन्होंने, वर्ल्ड कप में फाइनल में आए थे। उसके पहले 12 में से 11 मैचेस भारतीय टीम जीती थी, आखिरी सिर्फ फाइनल में अगर हार गए थे। मतलब उनकी कप्तानी के बारे में तो 2 राय है नहीं, बिल्कुल 2 राय है नहीं। पर वो भी, मुझे लगता है कि वो भी इस निर्णय से सहमत होंगे कि अगर आगे की सोचनी है, 2 साल आगे की सोचनी है, तो एक युवा खिलाड़ी को, कप्तान को तैयार करना है। और इसी सोच से मुझे लगता है कि ये
जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने ये निर्णय उसी सोच से ले लिया है। आगे की ही अगर बात करें सनी भाई, ये जाहिर तौर पर मतलब उम्र ऐसी चीज है ना क्रिकेट में जिससे जीता नहीं जा सकता। और अगर 2027 वर्ल्ड कप देखते हैं, उस वक्त रोहित शर्मा 40.5 के होंगे, विराट कोहली 39 के करीब होंगे, और हम सब जानते हैं कि उस वक्त जाके ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आज अजीत अगरकर ने यह बोल दिया, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये इशारे और बोल भी दिया कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए अभी विराट और रोहित दोनों बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द हमें एक बुरी खबर सुनाई दे? हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है। अगर आप नॉन कमिटल है 2 साल के लिए, अगर आप ये नहीं कह सकते कि हम उसके लिए हम अवेलेबल होंगे, हम वो तैयारी करेंगे, क्योंकि देखिए वो भी जानते हैं कि अगर सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलना है तो वनडे क्रिकेट में वनडे मैचेस तो होते ही नहीं है, ज्यादा 5-7 मैचेस होते हैं साल में। बिल्कुल। तो उसके लिए उनको और भी ज्यादा अगर प्रैक्टिस करनी है तो उनको विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी होगी। मतलब उनके लिए आसान नहीं बनेगा, और इसी की वजह से उन्होंने ये नॉन कमिटल जो उन्होंने स्टैंड लिया वो उसी की वजह से। और भी एक मैं बात बता रहा हूं कि अगर ये ट्रिप अगर जिम्बाब्वे होती या अगर ये ट्रिप वेस्ट इंडीज की होती तो उसके लिए वो दोनों अवेलेबल नहीं होते। पर क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल में हरा दिया था, इसीलिए ये दोनों ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया में हराया था, वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराए। ये इनकी एक तमन्ना होगी, मुझे लगता है ये एक उनकी एक एम्बिशन होगी कि हमको उन्होंने निराशा दिला दी हमारे मैदान में। हम अच्छा ये जो वनडे मैचेस है उसमें कोई टूर्नामेंट नहीं, उसके लिए कोई ट्रॉफी वगैरह कुछ है ही नहीं, पर ये शायद उनकी सोच होगी कि हमें जाकर वो बदला लेना है, हमें हुनर दिखाना है कि हम अभी भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। वो जो हुआ अहमदाबाद में फाइनल में, वो कभी कभी होता है, वैसा हुआ। मुझे लगता है सनी भाई आपको कुछ ऐसा अंदाजा है जो हमें शायद अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर हम 2027 की बात कर ही लें, शुभमन गिल आपके कप्तान है, आपने उनको वक्त दे दिया, लेकिन अगर विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, मतलब उनके अंदर से भी आवाज है, तो उन दोनों की लड़ाई क्या एक जैसी है या अलग अलग है? देखिए थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उम्र में फर्क है, 2 साल का फर्क है। तो रोहित शर्मा 2027 तक 40 के होंगे, कोहली 38 के होंगे। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो एंथुजियाज्म जो होता है वो थोड़ा सा कम होता जाता है। मेहनत जो करनी पड़ती है उस लेवल तक रहने के लिए वो भी थोड़ी सी मतलब लगती है कि अरे यार ये अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें होती है। फिर आपकी फैमिली भी होती है, तो फैमिली पर आपका थोड़ा सा ध्यान होता है। तो मतलब जो एक आप युवा खिलाड़ी होते हैं और उसमें जब आपकी टोटल कंसंट्रेशन आपके खेल पर और आसपास की जो खेल है जहां से आप कुछ सीख सकते हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसी की वजह से शायद वो दोनों जानते हैं कि 2 साल आगे, अभी अभी वो 2 साल आगे की नहीं सोचेंगे, अभी ये टूर देखेंगे, उसके बाद में शायद निर्णय लेंगे कि आगे जाकर हमें खेलना है कि बस यही ऑस्ट्रेलिया का टूर हमारे लिए लास्ट होगा। सनी भाई कभी कभी हम कहते हैं ना कि वक्त देखिए कितना तेज चलता है। यार साल आया और साल बीत भी गया। इस साल के आगाज पर सनी भाई शुरुआत में शुभमन गिल ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टेस्ट मैच में ड्रॉप हुए थे। आज वो भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान हैं। जबरदस्त वापसी रही है उनकी। देखिए एक लीडरशिप मतलब एक जो उनकी एक जो बाकी के जो उनके जो टीममेट्स है उनके साथ उनकी जो मतलब उनका जो बर्ताव बनता है और टीम मेट्स का उनके साथ जो बर्ताव बनता है उसी से पता चलता है कि वो बड़े पॉपुलर लीडर है। वो एक ऐसे लीडर है कि जिन पर टीम का पूरी तरह से भरोसा है। और वो हमने देखा, इंग्लैंड में देखा, वो हमने अभी अहमदाबाद में देखा। और दूसरी एक बड़ी बात है कि जब कोई कप्तान बनता है तो सिलेक्शन कमेटी को एक चिंता होती है कि क्या कप्तानी का जो बोझ है वो उनके कंधे पर डालने से क्या उनका खुद का फॉर्म खराब हो जाएगा।
तो हमने देखा कि फॉर्म तो बिल्कुल खराब नहीं हो गया, और बल्कि फॉर्म एक्चुअली अच्छा हो गया कप्तानी के पोस्ट के बाद में। तो इसी की वजह से शायद ये सोच होगी कि अभी उनको ये वनडे की भी कप्तानी दे, जैसे कि वो 2027 वर्ल्ड कप के लिए वो तैयार बनेंगे, और वहां पे उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हम किस तरह से बल्लेबाजी कर कर और रन बना सकते हैं भारतीय टीम के लिए। वैसे सिलेक्शन की खबर सिर्फ शुभमन गिल को कप्तानी, रोहित और विराट के फ्यूचर पर नहीं है, रविंद्र जडेजा के लिए भी ऐसा लगता है कि शायद वनडे का फ्यूचर शायद आज वनडे में उनके लिए भी एक तरह से दी एंड हो गया, क्योंकि उनके वनडे टीम में नहीं चुना गया। आराम का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि वो आराम कर कर ही आ रहे थे, उन 2 टेस्ट मैचों के बाद वनडे सीरीज थी। तो रविंद्र जडेजा के बियॉन्ड भी लगता है कि सिलेक्टर्स चले गए। और एक और नाम, तो चैंपियन प्लेयर थे मोहम्मद शमी। इंडिया ने इस टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर ली थी तकरीबन 1:15 बजे, लेकिन सनी भाई, इंडिया जीता है। घर पे जीतना पिछले साल की हार के बाद मैं कहूंगा चलो अच्छा है, बट सनी भाई ये वो वेस्ट इंडीज नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए? टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए 2 टियर सिस्टम हो, जहां टॉप की 6-7 टीमें अलग खेलें और जो बाकी टीमें हैं वो नीचे खेलें, आप रेलीगेशन और प्रमोशन के लिहाज से। क्या आपको लगता है इससे टेस्ट क्रिकेट बचाई जा सकती है? 2 टियर सिस्टम के बारे में देखिए सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो वोटिंग बनती है ना, जो फुल मेंबर्स है, फुल मेंबर्स तो अभी 12 फुल मेंबर्स है, तो 12 फुल मेंबर्स में से मुझे नहीं लगता कि कोई तैयार होगा कि ये कहेंगे कि देखिए आयरलैंड भी है, अफगानिस्तान भी है, वो कहेंगे कि हम सेकंड टियर में क्यों जाए। क्योंकि अगर आप सेकंड टियर में गए तो इसका मतलब है कि शायद आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया जैसी जो दिग्गज टीमें हैं जो टॉप टियर में होंगी, उनके खिलाफ आप खेल नहीं पाएंगे, और अगर आप उनके खिलाफ खेल नहीं पाएंगे तो आपका स्टैंडर्ड भी तो इम्प्रूव नहीं होगा। तो इसी की वजह से आपके लिए कंपटीशन इतनी खास नहीं होगी। तो शायद ये 2 टियर बनना मुश्किल होगा, पर मुझे लगता है कि सबसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो टीमें हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो मतलब जिसे हम कहते हैं कि जो नॉन दिग्गज टीम है, जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे टॉप टीम्स है, उनके क्रिकेट में क्या खासियत है वो देखकर अपने क्रिकेट में उसको ले आने की जरूरत है, और अगर वो आप ले आएंगे तो शायद आपका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो सकता है। मुश्किल लगता है सनी भाई, मतलब जो टीमें बद से बदतर होती जा रही हैं वो कैसे अपनी क्रिकेट उठाएंगे समझ नहीं आता। लेकिन इंडिया जीता है। आज का दिन आप इंडियन क्रिकेट के लिए एक बड़ा दिन मानते हैं, क्योंकि एक बड़ा फैसला लिया गया है। बियॉन्ड रोहित शर्मा भारत की टीम चली गई है कप्तान के लिहाज से, लेकिन जो बड़ा सवाल आप सबके जहन में है वो ये कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के लिए दौड़ में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अजीत अगरकर ने आज एक छोटा सा इंडिकेशन दिया था, बैड न्यूज राउंड द कॉर्नर हो। इसी पर आज हम स्पोर्ट्स तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बहस करेंगे। आप शुभमन गिल को भी बधाई दे सकते हैं, लेकिन विराट और रोहित शर्मा पर आपका क्या राय है? आप जरूर जुड़े हमारे साथ, अपनी राय रखें। स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। रात 8 बजे होता है ये आज का एजेंडा।